संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज हुई और इस बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि अगर स्पेशल स्टेटस बिहार को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। कांग्रेस ने भी जेडीयू की मांग का समर्थन किया है। एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा चर्चा में है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। हम लोग का ये जरूर है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिले, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज जो है बिहार को मिलना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तर्क दिया है कि राज्य के विभाजन के बाद बिहार का संसाधन दूसरे राज्य में चला गया था, ऐसे में राज्य के विकास के लिए विशेष दर्जा जरूरी है। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर बात पर सत्ताधारी दलों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू की मांग के साथ खड़ी दिख रही है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए, उसी पर वोट मांगते थे लोग। सवाल है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या है? क्या होता है बिहार के लिए मांगा जा रहा विशेष पैकेज? और क्यों बिहार के लिए विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की मांग की जा रही है? ये समझने के लिए न्यूज 18 ने आर्थिक मामलों के जानकार से बात की। इस मुद्दे पर अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। से अपेक्षा की जाती है कि विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को केंद्र से अधिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी। दूसरा, केंद्रीय करों में उसको छूट मिलेगी। इससे जो निवेश होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको इंसेंटिव मिलेगा उस राज्य में निवेश करने के लिए, और निवेश का सीधा संबंध विकास से है। विशेष पैकेज विशेष राशि विकास के नाम पर, ऐसे विकासात्मक योजनाओं के नाम पर विशेष धनराशि का आवंटन विशेष पैकेज है। बिहार को विशेष दर्जा का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2012 में जेडीयू ने इसको लेकर एक बड़ा अभियान तक चलाया था, लेकिन अब तक कहा जाता रहा कि इस मांग को मानने में कई पेंच है। अब केंद्रीय बजट के पहले जेडीयू ने विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज ही देने की मांग कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब अर्थशास्त्री एनके चौधरी से विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का मतलब समझते हैं। जो केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होती है उसका 90% विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को ग्रांट के रूप में दिया जाता है, अनुदान के रूप में। आप जानते हैं अनुदान को लौटाने की जरूरत नहीं है और अनुदान पर कोई सूद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 10% उसमें होता है वो उसको लोन के रूप में, ऋण के रूप में दिया जाता है। स्वाभाविक है कि जो राशि उसको मिलेगी वो ऋण मुक्त होगी, वो ग्रांट के रूप में होगी, अनुदान के रूप में, तो इससे सहायता मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो कर हैं उन करों में विशेष छूट होती है। स्वाभाविक रूप से इससे अपेक्षा की जाती है कि विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को केंद्र से अधिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी। दूसरा, केंद्रीय करों में उसको छूट मिलेगी। इससे जो निवेश होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको इंसेंटिव मिलेगा उस राज्य में निवेश करने के लिए, और निवेश का सीधा संबंध विकास से है, निवेश का सीधा संबंध रोजगार से है और उस राज्य को आगे बढ़ाने से है। पैकेज विशेष राशि विकास के नाम पर, ऐसे विकासात्मक योजनाओं के नाम पर विशेष धनराशि का आवंटन विशेष पैकेज है। और अब ये जानना जरूरी है कि विशेष दर्जा
क्या होता है जिसकी मांग हो रही है और विशेष पैकेज क्या होता है। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। तो विशेष राज्य का दर्जा एक खास तरह का प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत राज्यों को कुछ खास छूट और सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके तहत केंद्र से मिलने वाली राशि का 90% अनुदान होता है, जबकि मात्र 10% की राशि पर ब्याज देना होता है। अनुदान मतलब ये कि वो पैसा केंद्र को लौटाने की जरूरत नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वो किसी तरह का कर्ज नहीं होता है, बल्कि एक स्टेट को सहायता होती है। विशेष राज्य के दर्जा मिलने पर केंद्रीय करों में छूट मिलती है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के साथ ही आयकर और कॉर्पोरेट कर में भी रियायत मिलती है। देश के सकल बजट का 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों पर खर्च होता है और ऐसे राज्यों को मिलने वाली धनराशि बच जाती है तो उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है। विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सरकार को फैसला लेना होता है। अब आप ये जानिए कि विशेष पैकेज क्या होता है। मतलब ये भी कहा जा रहा है अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो विशेष पैकेज ही दे दिया जाए। तो ये हम आपको समझाते हैं। राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार विशेष सहायता देती है। विकास की योजनाओं के लिए विशेष राशि का आवंटन किया जाता है। केंद्र सरकार अलग से विकास योजना दे सकती है, जिसमें कि नए अस्पताल, नए शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ऐसी राशि दे सकती है जो राज्य सरकार अपने हिसाब से विकास की योजनाओं को खर्च कर सकती है। मतलब यह कि विशेष पैकेज से राज्यों के विकास की गति को तेज किया जा सकता है। तो विशेष दर्जा और विशेष पैकेज क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया। अब आप ये जान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा कितने राज्यों को है। फिलहाल भारत में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना भी शामिल है। विशेष दर्जा के लिए शर्त भी आप जान लीजिए। मतलब किन राज्यों को दिया जा सकता है, क्या शर्तें हैं। तो वे राज्य जहां पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो, राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हो, जनसंख्या का घनत्व काफी कम हो या फिर जनजाति आबादी की संख्या ज्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो, बुनियादी ढांचे का अभाव हो और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा राज्य हो। अब बिहार को क्यों चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? तो साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 राज्यों बिहार और झारखंड में अलग अलग कर दिया गया था। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग हो जाने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे ताकि बिहार की गाड़ी को और तेजी से आगे दौड़ाया जा सके और ये मांग एक बार फिर से उठाई गई है। बजट अब पेश होना है, ऐसे में देखना होगा केंद्र सरकार बजट में बिहार को क्या देती है। बढ़ते